नाज़रीन इकराम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं रिजवान रब्बानी और आप देख रहे हैं रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल हमा वक्त तालीमी सरगर्मियों में पेश रहने वाला चैनल है और ये प्लेटफॉर्म ऐसा है कि जहां पर हम तलबा और तालिबात की हौसला अफजाई के लिए उनके लिए हम एक प्लेटफॉर्म मुहैया किए हुए हैं। वहीं पर हमें जिस वक्त भी कुछ ऐसी खबर मौसूल होती है, कुछ ऐसी खबर मालूम होती है कि किसी तालिब इल्म ने अपनी फील्ड में कारहाय नुमाया अंजाम दिया है या किसी तालिबा ने जो है वो फर्स्ट रैंक हासिल किया है, कोई एजाज हासिल किया है, तो हम उन तक पहुंचते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह ये एक बहुत ही खुशी और मुसर्रत का मकाम है कि मालेगांव शहर ये वो इल्म वालों की बस्ती है जहां पर आए दिन कोई ना कोई तालिब इल्म या कोई ना कोई तालिबा जो है वो कारहाय नुमाया अंजाम देने के साथ साथ एक तरह से तहरीक का बाइस बन जाती है और एक तरह से हौसला मंदी की बात हो जाती है। आज ये खबर आप लोगों को देने में बड़ी खुशी और मुसर्रत हो रही है कि मालेगांव शहर में शाइस्ता जमील अहमद नामी तालिबा ने एक साथ 3 मेडल हासिल किए। यूनिवर्सिटी लेवल पर पुणे यूनिवर्सिटी से आपको इस सालाना तकरीब में जो है वो 3 मेडल से नवाजा जाता है। 3 मेडल उसे मिले हैं और तालीमी शोबे में बेहतरीन कारकर्दगी अंजाम देने पर अगर इस तरह से पजीराई की जाती है तो मैं समझता हूं कि उसे इस प्लेटफॉर्म पर लाना लाजमी हो जाता है। आइए मैं आपकी मुलाकात करवाता हूं शाइस्ता जबी से। शाइस्ता जबी, मैं सबसे पहले तो रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल की जानिब से आपको मुबारकबाद पेश करता हूं कि यकीनन आपने वो काम अंजाम दिया है जो आने वाली नस्लों के लिए और मौजूदा दौर में जो तलबा और तालिबात एजुकेशन हासिल कर रहे हैं उनके लिए बहुत जबरदस्त बात हो जाती है। मैं अपनी जानिब से मुबारकबाद पेश करते हुए मैं जानना चाहूंगा कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं कि आपको यूनिवर्सिटी की जो सालाना तकरीब है उसमें आपको मदऊ किया जाता है और एक साथ 3 मेडल से नवाजा जाता है, तो आपके क्या एहसासात हैं वो हमारे नाज़रीन को बताएं। सबसे पहले तो मैं अल्लाह रब्बुल इज्जत का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। अल्लाहुम्मा लकल हम्द व लका शुक्र। जो भी चीजें हैं अल्लाह पाक, टैलेंट है या जो भी काबिलियत है ये अल्लाह पाक की तरफ से दी हुई है। अल्लाह पाक ने इस लायक बनाया कि मुझे एट ए टाइम 3 गोल्ड मेडल मिले। तो सबसे पहले मैं अल्लाह रब्बुल इज्जत का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। उसके बाद मेरे वालिदैन जो मुझे हर लेवल पर सपोर्ट किए, मुझे तमाम चीजें प्रोवाइड की और मेरे खानदान के तमाम अफराद, मेरे चाचा, मेरे कजिन्स, मेरी बहनें, इन सब का रोल इसमें शामिल रहा है। ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि जहां पर हमारी खुद की अपनी मेहनत होती है, हम अपनी मेहनत से कोई मकाम पाते हैं, लेकिन जो हमारे घर वालों का जो सपोर्ट होता है, जो हमारे असातिज़ा इकराम का सपोर्ट होता है, जो हमारे जो घर के जिम्मेदारान का, सरपरस्त हज़रात का जो सपोर्ट होता है, वो यकीनन हमारी बहुत हर गांव पर मददगार साबित होता है। और इसी बात का इजहार यहाँ पर किया शाइस्ता जबी ने। मैं शाइस्ता आपसे ये पूछना चाहूंगा कि आपको एक साथ 3 मेडल मिले, तो कौन कौन सी कैटेगरी में आपको ये मेडल मिले हैं वो भी जरा हमारे नाज़रीन को बताएं। पहला जो गोल्ड मेडल है वो यूनिवर्सिटी फर्स्ट रैंक का फिजिक्स, ओवरऑल 900 कॉलेजेस में मुझे फिजिक्स डिपार्टमेंट में पहला रैंक मिला। एक गोल्ड मेडल उसके लिए है। दूसरा जो गोल्ड मेडल है वो एकेडमिक एक्सीलेंस का, मीन्स यानी आप 10th में, 12th में, ग्रेजुएशन लेवल, FY, SY, TY, ओवरऑल एकेडमिक रिजल्ट में अगर आप टॉप किए तो वो रिजल्ट वेरीफाई करने के बाद यूनिवर्सिटी ने इसका वो दिया। थर्ड जो है ये बहुत सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स होते हैं। आमतौर पर अपने मालेगांव में रुझान है बच्चे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में शिरकत नहीं करते हैं, तो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स जैसे मैं दी हूँ 7th में स्कॉलरशिप का एग्जाम दी हूँ, इसके अलावा MTS दी हूँ, महाराष्ट्र टैलेंट सर्च एग्जाम, इसके अलावा TT है और भी बहुत सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में शिरकत की हूँ। कीमयार्ड है ग्रेजुएशन लेवल पर, तो उन सब में मेरिट में मैं आई थी। तो उसके जो सर्टिफिकेट है वो वेरीफाई होने के बाद ये गोल्ड मेडल उसका मिला है कि ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए। क्या बात, तो ये थर्ड मेडल इसके ये यकीनन बहुत ही अच्छी बात बताई है यहाँ पर शाइस्ता ने, और हमारे जो नाजरीन में हमारे जो तलबा और तालिबात है उनके लिए भी एक तरह से ये एक मिसाल बन गई है और एक तरह से उनको ये रास्ता बता रही है शाइस्ता कि आप अपने एजुकेशन के दौरान आप बिल्कुल भी खामोश ना बैठे, आप अपनी निसाबी सरगर्मियों को जारी रखें, वहीं पर आप
पैरेलल में जो है गैर निसाबी सरगर्मियों में जितने भी आपको कोई मुकाबले के लिए बुलाया जाता है या कहीं पर कोई एग्जाम के लिए आपको मदऊ किया जाता है, कोई मौका फराहम करता है, तो यकीनन आपको वो चांस लेना चाहिए। और अगर आप चांस लेते हैं, अगर आप मेहनत करते हैं, आप जिद्दोजहद करते हैं, तो यकीनन इस तरह के रिजल्ट जो है वो हमारे सामने आते हैं कि आपको 3-3 मेडल से नवाजा जाता है, और वो भी प्लेटफॉर्म ऐसा कि 900 कॉलेजेस को चलाने वाली जो यूनिवर्सिटी है, सावित्रीबाई फुले यूनिवर्सिटी, जो महाराष्ट्र की टॉप यूनिवर्सिटी में शुमार की जाती है, ऐसी यूनिवर्सिटी के कन्वोकेशन प्रोग्राम में और वहां पर मौजूद तमाम मुअज़्ज़िज़ीन के हाथों से ये पजीराई होती है, ये यकीनन न सिर्फ शाइस्ता के लिए बल्कि उसके खानवादे के लिए, उसकी स्कूल के लिए, उसके सारे डिपार्टमेंट्स के लिए और पूरे शहर के लिए बड़े फख्र की बात है, बहुत ही एजाज की बात है। मैं इस मौके पर एक मतलब फिर शाइस्ता को मुबारकबाद पेश करता हूं। मैं चाहूंगा शाइस्ता कि आप हमारे नाज़रीन को बताएं कि आपका ताल्लुक किस खानवादे से है और आपके जो खानदान के लोग हैं उन्होंने किस तरह से आपकी जगह पल पल रहनुमाई की है, वो हमारे नाज़रीन को बताएं। जैसा कि मैं बताई हूँ कि मैं इस्लामपुरे की रहने वाली हूँ। मेरे जो दादा है वो हाजी बदरुद्दोजा के नाम से जाने जाते थे, और मेरे वालिद साहब जो है जमील अहमद यौन ब्रोकर थे। पिछले रमजान में उनकी डेथ हो गई, तो अभी फिलहाल वो हमारे दरमियान नहीं है। तो मेरे वालिद ने मुझे, मेरे दादा दादी वो लोग भी बहुत सपोर्ट करते थे सब चीजों में। मेरे दादा मोटिवेट करते थे, मराठी सीख, ये कर वो कर, यानी मेरे दादा का बहुत ज्यादा सपोर्ट रहा। उसके बाद मेरे वालिद भी बहुत सपोर्ट करते थे, कोई भी कहीं भी कोई दिक्कत आती थी, कहीं कोई सफर में जाना है या कहीं कोई प्रोग्राम में जाना है या फिर कोई ऐसी चीज यानी सीख रहे हैं वहां पर जाकर घर पे अवेलेबल नहीं है, तो मेरे वालिद कहीं से भी उसका इंतजाम करने की कोशिश करते थे। फिर जो नहीं हो सकता था तो बोलते थे कि मेरे चाचा लोग हैं, मैथ्स में मेरे चाचा है, बड़े चाचा, यानी मेरे घर में ऐसा है कि मेरे जो रिलेटिव्स है, चाचा है, भाई लोग, ये लोग मैथ्स में बहुत अच्छे हैं। क्या बात। तो मेरे चाचा मैथ्स में अक्सर गाइड करते थे, और एक चाचा जैसे तमाम फील्ड में से रिलेटेड थे, वो सबके बीच में बैठते थे, तो वो जीके के बारे में मालूमात देते कि देखो ये जीके की मालूमात हासिल करो, जैसे कि खलील मोटो है, तो वो तमाम फील्ड में रहते थे आगे आगे, तो वो जीके की मालूमात दे कि हाँ बेटा यहाँ पे ये चल रहा है, वहां पे ये चल रहा है, इसके बारे में मालूमात हासिल कर, ये पढ़ वो पढ़। तो ऐसे फैमिली के हर मेंबर ने सपोर्ट किया है। यकीनन ये जो माहौल है, ये माहौल बहुत कम घरों में नजर आता है। आमतौर से होता यह है कि वालिदैन और हमारे सरपरस्त जो है वो माश के जरूरत के तहत जो है वो बाहर निकल जाते हैं और घर में मौजूद जो तालिबान इल्म है, जो बच्चे हैं, उन पर उनकी नजर नहीं जा पाती, और तलबा जो है अपने तौर से अपने असातिज़ा से मिलकर और उन्हें जहां से मवाद मिलता है वो अपनी कोशिश में सरगर्दा रहते हैं। लेकिन अगर इस तरह का माहौल हमारे हर घर में हो जाए कि वालिदैन और सरपरस्त जो है वक्त निकालें, जहां वो अपनी जरूरियात की तकमील करने के लिए जो बाहर होते हैं, वो जब घर में आए तो जरूर वो अपने बच्चों को लेकर बैठे और उनसे बात करें। उनको जिस तरह से शाइस्ता को उसके चाचा जो है जीके की मालूमात दिया करते थे, कुछ लोग जो है उसे मैथमेटिक्स समझा रहे हैं, तो इस तरह से अगर एक माहौल घर में बनाया जाए और 1-2 घंटा अगर वक्फ कर दिया जाए घर के लिए, घर के बच्चों के लिए, तो यकीनन इस तरह के शाहकार रिजल्ट जो है वो सामने आते हैं। ये बहुत ही अच्छी बात बताई यहाँ पर शाइस्ता ने। मैं जहां शाइस्ता को मुबारकबाद देता हूं, वहीं पर उसके खानदान के हर फर्द को मुबारकबाद पेश करता हूं कि जिस तरह से आप अपने बच्चों की निगहदाश्त कर रहे हैं, उनकी परवरिश कर रहे हैं, उनकी तालीमी जरूरियात की और उनकी जो तिश्ना लबी है उसको पूरा कर रहे हैं, मुकम्मल कर रहे हैं। यकीनन ये एक तरह से मिसाली खानवादा बन जाता है, और ये तमाम शहर के और हमारे तमाम नाजरीन जो हमारे इस चैनल को, हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, हमारे इस इंटरव्यू सेशन को देख रहे हैं, यकीनन वो कुछ ना कुछ इससे सीखेंगे और अपने घर में भी ये माहौल बनाने की कोशिश करेंगे। मैं शाइस्ता ये जानना चाहूंगा आपसे कि आपका जो तालीमी सफर रहा है, आपका केजी से लेकर पीजी तक का, तो वो कहां से आपने स्टार्ट किया और किस तरह से, जैसा कि आपने बताया कि आपको एकेडमिक के ऊपर भी जो है मेडल मिला है, तो आपका 10वीं का परसेंटेज, 12वीं का परसेंटेज और जो भी आपने जहां जहां भी मतलब एक अच्छा रैंक लिया है, तो वो भी हमारे नाज़रीन को बताएं।
मैं KG टू अप टू ग्रेजुएशन लेवल में JT अदारे से की हूँ। जी। यानी वहाँ पर JT प्राइमरी स्कूल में KG से लेकर 4वीं तक है वहाँ पर। तो वहाँ की मैं तालिबे इल्म में रही हूँ। वहाँ के टीचर्स भी, कुछ टीचर्स मुझे बहुत सपोर्ट किए प्राइमरी लेवल पर, जैसे रुखसाना मिस है, खालदा मिस है। तो इन्होंने मुझे KG लेवल पर बहुत ज्यादा सपोर्ट किया। तो मुझे अप टू यानी KG टू 4th स्टैंडर्ड तक 98% क्या बात। मिले थे। उसके बाद 5th से JT हाई स्कूल में गई, तो वहां पे परसेंटेज थोड़ा फ्लक्चुएट हो गया, 93 हो गया। तो मेरे वालिद का ऐसा कहना था कि ये बच्ची अच्छी है, खुद से घर पे पढ़ सकती है। लेकिन मेरे भाई का ऐसा कहना था, जो मेरा भाई अभी फिलहाल तौसीफ इकबाल है, ये भी ऑन ब्रोकर है। तो उनका कहना था कि ये 98% वाली बच्ची कैसे 93 पर आ गई। तो वो मेरे भाई ने उस वक्त, माशी कंडीशन इतनी अच्छी नहीं थी, तो मेरे भाई ने उसकी ईदी जो आती है वो जोड़कर मुझे रहबर कोचिंग क्लासेस में डाला। जैसा कि रहबर का टैग है, हीरा ले जाएगी, पत्थर लाइए हीरा ले जाएगी। तो ये टैग की वजह से मेरा भाई डाला कि इसका परसेंटेज अच्छा हो, तो उसने मुझे रहबर में डाला। वहाँ के टीचर्स भी बहुत अच्छे मिले, मोटिवेट किए, तो मुझे वहां से भी बहुत सारी नॉलेज मिली। फिर 9th में मैंने खुद से स्टडी की, कुछ मेरे चाचा लोग से गाइडेंस ली, तो मेरा 9th में 95% आया। फिर 10th में JT में ही कोचिंग क्लासेस थी, बाहर कोचिंग क्लासेस नहीं लेता था, तो मैं वहीं कोचिंग पढ़ी। तो उस वक्त मेरा 85% आया था। तो उस वक्त मैं JT स्कूल में टॉपर थी, फर्स्ट रैंक मुझे मिला था। फिर 11th में 96% आया। फिर 12th में भी मैं टॉप की हूँ मालेगांव में, जिसमें 85% था। फिर उसके बाद मेरा ग्रेजुएशन लेवल स्टार्ट हुआ। तो ग्रेजुएशन लेवल में अबुल हसन अंसारी सर, जो TY में, वो बहुत सपोर्ट किए। वो बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मुहैया करते हैं, बुक जिस लाइब्रेरी से बुक अवेलेबल है, और कोई भी गाइडेंस वो बहुत अच्छा प्रोवाइड किए। प्रोफेसर रजी सर है, तो इन्होंने बहुत मोटिवेट किया। तो मैं उस वक्त, मेरा 2011 में मैं ये BSc में टॉप की थी, मेरा 92% आया था। तो उस वक्त ऐसा था कि मुझे बाहर जाना था, MSc क्योंकि मालेगांव में था नहीं फिजिक्स से, और मैं फिजिक्स से स्पेशल ली थी। तो मेरे सर लोग यानी मुझे प्रमोट किए कि आप जाइए पुणे यूनिवर्सिटी। उन्होंने कहा आपका स्कॉलरशिप बेसिस पे हो जाएगा, सिर्फ 50 रुपये में फॉर्म मिलेगा। लेकिन मेरे घर ऐसा था, मेरे दादा लड़कियों को बाहर नहीं अलाउ करते, तो बोले जो पढ़ना है JT में पढ़ो। तो फिर मैं JT में, हारून अंसारी अदारा है वहां पर, B.Ed करने लगी। फिर B.Ed के बाद मैं रहबर कोचिंग क्लासेस में ज्वाइन कर ली, वहां पर मैं क्लासेस लेती हूँ। फिर यहाँ पर मालेगांव में MSc नहीं था, MSc का कोई रुझान नहीं बना। 2016 में ये मेरे साथ ऐसी ट्रेजेडी हो गई कि मेरी आंत इंटेस्टाइन चिपक गई थी। तो मेरे चाचा है, मेरी वालदा है, इन्होंने, मेरे घर वालों ने इतना ज्यादा, यहाँ मालेगांव के सब डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया था कि यानी बॉडी खत्म हो चुकी है, इनको लेके जाइए, कोई इलाज नहीं है। लेकिन मेरे चाचा लोग और मेरे वालिद है, मेरी वालदा है, इन्होंने एक पैर, उसमें मेरी चाची लोग भी रात भर जागे मेरे लिए। वसंत राव पवार में मुझे एडमिट किया गया, वहां से मेरी इंटेस्टाइन ओपन हुई। तो जब ICU में से निकाले तो सब कजिन लोग खैर खैरियत के लिए फोन किए। तो मेरे ये भाई साहब मुझे फोन किए मोटिवेट करने के लिए, बोले चलो, बोले कितना सबको डरा रहे हो, चलो आप पढ़ाई करते हैं। MSc में उस वक्त MSc आया था फिजिक्स से, तो इन्होंने मुझे गाइड किया कि तू MSc कर। फिर उसके बाद लॉकडाउन पीरियड आ गया, तो एडमिशन, फिर हेल्थ भी खराब थी, तो हेल्थ गेन हुई। तो उसके बाद मैंने 8 साल पूरा गैप करने के बाद MSc। क्या बात है। तो ये मैं MSG अदारे से की हूँ। फिर भी यानी उसमें मैं रहबर कोचिंग क्लासेस में जाती थी। मेरा शेड्यूल बहुत टाइट था। सुबह 10 बजे से मैं कॉलेज जाती थी, कॉलेज जाने के बाद वहां से छुट्टी होती थी डायरेक्ट रहबर में कंटिन्यू पीरियड लेने के बाद वहां से आती थी, डायरेक्ट मदरसा जाती थी। तो ये एकदम हेक्टिक शेड्यूल में मैंने MSc की है। तो मैं रात में स्टडी करती थी इसके लिए कि रात में टाइम निकालूं, स्टडी होना चाहिए, मुझे कुछ करना है, रिजल्ट मेरा खराब नहीं होना चाहिए, तो इसके लिए मैं रात में भी स्टडी करती थी। बहुत ही बढ़िया तालीमी सफर, और इतना बोलना चाहिए कि एक तरह से आजमाइशी सफर, तालीमी सफर भी रहा, आजमाइश भी रही। लेकिन यहाँ पर जो शाइस्ता ने कहा कि मैं मदरसा भी जाती थी, तो यहाँ पर सवाल जनरेट होता है, तो क्या मदरसे में आप क्या कौन सी तालीम हासिल कर रहे थे?
मदरसे में फिर मैं यानी एमएससी में जैसे ही ज्वाइन की तो मेरी वालदा का ये अरमान था। मेरी वालदा ये कहती थी तू दुनियावी तालीम इतना क्या हासिल बात। कर रही है, इसमें तू टॉप कर रही है, बोले मेरे लिए कुछ कर। तो हम्म। मेरी वालदा का ये था। मेरे वालिद शो ऑफ नहीं करते थे, उनका भी मकसद था, लेकिन मेरी वालदा बोली मेरे लिए तू कुछ कर। तो मैं बोली क्या करना अम्मी? तो मेरी अम्मी बोले कि तू मैं चाहती हूँ तू हिफ्ज कर। माशाल्लाह, तो क्या मैं बात। बोली हिफ्ज इतना मुश्किल अम्मी, उसके लिए इतना टाइम लगता है, मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मैं कैसे करूंगी? तो मेरी अम्मी बोले तू एक एक आयत याद कर, माशाल्लाह, लेकिन क्या कम से कम मेरे लिए तू हिफ्ज क्लास ज्वाइन कर। तो मेरी वालदा के कहने पे मैंने हिफ्ज क्लास ज्वाइन। देखिए, एक बात से समझ में आता है कि यहाँ पर जहाँ मैंने केजी से पीजी तक तालीमी सफर की रुदात जाननी चाहिए थी, वहीं पर ये भी खुलकर आता है कि आप यहाँ पर शाइस्ता जो है वो हिफ्ज भी कर रही हैं माशाल्लाह। यकीनन वो हिफ्ज भी मुकम्मल होगा और हमारी दुआएं हैं, हमारी नेक ख्वाहिशात उनके साथ कि जिस तरह से असरी तालीम में उन्होंने 3 मेडल हासिल किए हैं, यकीनी तौर पर दीनी तालीम में भी आपको मेडल से नवाजा जाएगा। और यकीनन अगर जिंदगी में मेडल नहीं मिला तो आखिरत में मेडल वो यकीनी है। और उसकी तैयारी जो है इन्होंने अभी से जारी रखी है, हमारी नेक ख्वाहिशात उनके साथ। मैं शाइस्ता जानना चाहूंगा कि आपका स्टडी का तरीका कार क्या रहा है? हमारे बेशतर तलबा और तालबात, हमारे नाजरीन में जो बच्चे हैं, वो आपके स्टडी के तरीका कार को, जो शेड्यूल आपका दिन भर का रहता है, वो जरा सा हमारे नाजरीन को बताएं। ये शेड्यूल जो है मैं ऐसा तय करती थी कि स्कूल में या कॉलेजेस में जो भी चीज पढ़ाई जा रही है तो मैं वहां पर पूरा फुल कंसंट्रेशन करती थी। यानी वहां पर क्या टीचर समझाए क्या नहीं समझाए, उससे घर पे आने के बाद उसको रिवाइज करना कंपलसरी, क्योंकि वो रिवाइज कर लेते हैं हम तो बाद में उस पर इतना फोकस नहीं करना पड़ता है। वरना फिर बच्चे ऐसा करते हैं कि स्कूल में तवज्जो नहीं दिए, सेल्फ स्टडी करो, तो हम जितना भी रेक्टिफिकेशन कर ले वो नहीं हो पाता। तो टीचर्स के वे जो रहते हैं उसको हम याद रखेंगे, जहन नशीन करेंगे तो वो चीजें हमें काम आती है। तो मैं इसे स्टडी का शेड्यूल बनाई थी कि रोजाना कम से कम एक सब्जेक्ट को आधा घंटा या 20 मिनट दूं। अब पूरा रिवाइज होना चाहिए, आज टीचर ये इतना पढ़ाए। तो मुझे अल्हम्दुलिल्लाह यानी एग्जाम टाइम में इतना बर्डन नहीं होता था, सिर्फ रिवाइज करना पड़ता था। तो ये मैं स्टडी का ये शेड्यूल बनाई थी। और मेरे बहुत सारे जैसे कलीग्स थे, मैं रहबर कोचिंग क्लासेस में जैसे कि पढ़ाती हूँ, तो जमीन सर भी बहुत ज्यादा मोटिवेट करते थे। और हमारे बहुत सारे टीचर्स हैं जैसे आबिद सर थे, तो ये लोग इंग्लिश में जैसे टीटी एग्जाम है, टीटी एग्जाम को अभी कितना ज्यादा गवर्नमेंट वो बनाई है कि उसको कंपलसरी पास आउट करना है। तो मेरा टीटी एग्जाम भी मैं इसमें ही पास आउट की हूँ। तो टीटी एग्जाम में जैसे 5 सब्जेक्ट होते हैं, इंग्लिश है, उर्दू है, साइकोलॉजी और अपने स्पेशल सब्जेक्ट। मुझे मेरे स्पेशल सब्जेक्ट पे तो महारत थी, लेकिन अब इंग्लिश और उर्दू से कट ऑफ हो गए थे। तो मेरे ये कुछ कलीग्स जो हैं जैसे आबिद सर स्पेशली, वो इंग्लिश के लिए बहुत गाइड किए, अल्लाह पाक उनको जज़ाए खैर दे। फ्री ऑफ कॉस्ट उन्होंने ट्रेनिंग दी। तो मैं टीटी भी क्रैक कर चुकी हूँ और टैट भी क्रैक की। फिर टैट की बेसिस पे मेरा सिलेक्शन भी हो गया। 2017 में भी मुझे गवर्नमेंट जॉब मिली। अभी फिलहाल गवर्नमेंट जॉब मिली 40 गाँव की, लेकिन मेरे घर में जैसा कि रुझान है, बाहर नहीं भेजते हैं, तो नहीं जाने दिया गया जॉब के लिए। बहरहाल हर काम में मसलियत होती है, यकीनन कोई ना कोई अच्छा आपके लिए कोई और अच्छा मकाम जो है यहाँ पर मौजूद है, इसलिए आप जो है वहां पर नहीं जा पा रही हैं। बहुत ही अच्छा स्टडी का तरीकाकार यकीनन हमारे नाजरीन को अगर सीखना हो तो शाइस्ता की बातों से जो है वो सीखा जा सकता है। मैं ये जानना चाहूंगा शाइस्ता कि जिस तरह से अभी आपको 3 मेडल मिले, ये एक बेहतरीन अचीवमेंट है, आपकी जिंदगी का यादगार लम्हा है, यादगार पल है। तो इसमें जो आपका जो पूरा तालीमी सफर आपने बयान किया, तो इसमें भी मजीद कुछ अचीवमेंट्स, कुछ अवार्ड्स या कोई इनामात जो है मिले होंगे? हाँ, मुझे KG to 4th स्टैंडर्ड, तो मुझे हर स्टैंडर्ड में प्राइज मिले हैं। मेरे पास प्राइज के बहुत सारे अंबार लगे हुए हैं। अच्छा। जैसे JT में आमतौर पे वो हॉट पॉट दिया जाता है और पैसे दिए जाते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो सब चीजें हैं। फिर उसके बाद सब ये मेडल आते हैं, ट्रॉफीज आती है, तो हर स्टैंडर्ड में ट्रॉफीज मिली। यानी जिस स्टैंडर्ड में गई उस स्टैंडर्ड में जो भी प्राइज थे अल्हम्दुलिल्लाह वो प्राइज मुझे मिले हैं। और जैसे 10th में मैं पास आउट हुई थी तो उस वक्त स्कूल में सम्मान करने के लिए बुलाए, तो मुझे चांदी का मेडल दिए थे स्कूल वालों की तरफ से।
और एक बैंक वाले उस वक्त टॉपर्स बच्चों का सम्मान करते थे, वहां से भी कुछ अमाउंट मिले और सत्कार वगैरह किया गया। 12th में किया गया। तो ऐसे प्राइस की तो बहुत सारे अम्बार लगे हुए हैं, उनको अभी फिलहाल मेंशन करने के लिए मुझे सोचना पड़ेगा। बहुत बहुत अच्छा जवाब दिया आपने। यकीनन ये इतनी बात भी हमारे नाज़रीन के लिए काफी हो जाती है कि हमें हर साल कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ प्राइज जरूर मिलना चाहिए। अगर हम जिस शोबे में, जिस फील्ड में भी काम कर रहे हैं, चाहे हम तालिब इल्म है, तो हमारा ये एम होना चाहिए कि साल के आखिर तक हमें किसी न किसी मुकाबले में, किसी न किसी इम्तिहान में जो है हमें जो है एक तरह से इनाम मिलना चाहिए और हमारा, हमारे वालिदैन का और हमारे खानदान का, हमारी स्कूल का, हमारे असातिज़ा का नाम रोशन होना चाहिए। इस तरह का अगर मतमय नजर लेकर हमारे तलबा स्टडी करें तो यकीनन इस बात से भी बहुत कुछ सीखा जा सकता है। मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि ये पूरे तालीमी सफर में, इस तरह से पूरी आपकी अभी तक की लाइफ में आपके साथ कोई ऐसा वाकया, जैसा कि एक वाकया आपने बताया कि ठीक है वो तो एक आजमाइशी दौर था, लेकिन कोई और यादगार पल, कोई और यादगार लम्हा या कोई और बात ऐसी जो आप बताना चाहें? यही मेरे लिए सबसे बड़ा यही था कि अल्लाह पाक मेरी इंटेस्टाइन चिपक चुकी थी। उस वक्त सब डॉक्टर जवाब दे चुके थे कि ये नहीं बचेगी, लेकिन मेरे चाचा, जैसा मैं बताई, मेरे वालिद, मेरे भाई, इन्होंने मुझे यानी मौत के मुंह से वापस लाया। वो तो अल्लाह पाक जिसकी जिंदगी दी है वो तो होगा, वसीला लगाते हैं। तो मेरे लिए ये सबसे बड़ा यादगार लम्हा था कि मैं उस वक्त इतनी बीमार थी कि मेरी बॉडी पूरी पैरालाइज टाइप हो गई थी। तो मुझे बच्चों की तरह गोद में उठाकर यानी हॉस्पिटल लेके जाया जाता था। तो इसमें मेरे वालिद और मेरे भाई बच्चों के जैसा मुझे उठा के लेके जाते थे कहीं भी। और दूसरी बात, जैसे हमारे इस्लाम में पर्दे की वो है, तो मेरा भाई और मेरे वालिद जब लेकर जाते थे तो वो मेरे चेहरे को सामने, जैसे गली में बहुत सारे लोग बोलते हैं कि बाहर नहीं निकलते, तो मेरे भाई और मेरे वालिद इस तरह से मुझे कवर अप करके जाते थे कि कोई मेरा चेहरा भी नहीं देख पाता था। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी यादगार लम्हा है कि मेरे वालिद और मेरे भाई ने मेरे लिए इतना सारी कुर्बानी दी। मैं एक आखिरी सवाल आपसे करना चाहूंगा कि जो माहौल मौजूदा दौर में चल रहा है और जिस तरह से आपने अपना तालीमी सफर यहाँ पर मुकम्मल किया, मुकम्मल तो नहीं बोलेंगे, मतलब चल रहा है आपका तालीमी सफर और आप एक तरह से दर्स व तदरीस से भी वाबस्ता हैं, तो मौजूदा दौर में जो माहौल है और जो हमारी कौम का जो एक तरह से जो पिछड़ रही है तालीम से, तो इस ताल्लुक से आप क्या कहना चाहिए? इस ताल्लुक से मैं ये कहना चाहूंगी, आज जो है मोबाइल जो है ये बहुत ज्यादा आम हो चुके हैं। मोबाइल डिजाइन करने वाले, जैसे हमें मालूम है, एक यहूदी था, उस यहूदी ने अपने बच्चों को तक मोबाइल नहीं दिया, लेकिन आज हमारे मुसलमान बच्चों के लिए मोबाइल एक लत बन गई है। बच्चों का ज्यादातर टाइम मोबाइल पर स्पेंड होता है। तो मोबाइल की बजाय अगर बच्चों को घर में तालीमी मौके, किताबी मुहैया की जाए, वालिदैन उनको सपोर्ट करें, तो वो टाइम जो है ये मोबाइल की लत छुड़वा देगी। और दज्जाली फितना जब आएगा तो वो तो मोबाइल्स की ही मदद से आएगा, उसमें जो भी चीजें हैं, म्यूजिक है, ये है। तो अपने बच्चों को अगर हम तालीम देना चाहते हैं तो उनको असली तालीम के साथ साथ दीनी तालीम का भी माहौल दीजिए, ताकि वो बच्चे आगे चलकर कुछ ऐसा अचीवमेंट करें। क्योंकि अल्लाह पाक ने दुनिया में सिर्फ एक बशर को परफेक्ट बनाया है, जो कि हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नॉन मुस्लिम मानते हैं कि ये जो आइंस्टाइन है वो भी बहुत ज्यादा टैलेंटेड थे। तो हमारे नबी, हम उनकी उम्मत है, हम उनके तरीकाकार को फॉलो करेंगे तो हम भी परफेक्ट बन सकते हैं। तो अपना आइडियल किसी दूसरे को बनाते हुए, फिल्मी स्टार्स को या किसी दूसरे को बनाते हुए, हम हमारे नबी को अगर अपना आइडियल बनाते हैं और हमारे नबी की जिंदगी को अगर हम अपने सामने रख के स्टडीज करते हैं, तो इंशाअल्लाह मुसलमान बच्चों को कहीं भी कोई भी हार का सामना नहीं करना पड़ेगा, उनकी हमेशा फतेह होगी। तो ये मेरा ये मैसेज है कि बच्चों को ज्यादा से ज्यादा दीनी और असली दोनों तालीम में वालिदैन सपोर्ट करें, ना कि मोबाइल सपोर्ट करें। यकीनन बहुत ही अच्छी बात बताई, और एक मुअल्लिमा होने के नाते जिस अंदाज से आपने यहाँ पर गुफ्तगू की है, वो यहाँ पर असातिज़ा भी इस बात को महसूस कर सकते हैं कि जहां पर एक ट्रेंगल होता है तो एक मुअल्लिम ऊपर और एक साइड में तलबा और तालबात और एक दूसरे साइड में वालिदैन और सरपरस्त, तो यकीनी तौर पर इन तीनों का काम जो है वो बहुत जरूरी है। और अगर कोई भी एक कोना कमजोर पड़ता है
तो तालिबे इल्म जो है वो बुरी तरह से जिंदगी में नाकाम होता है, और जिंदगी में नाकामी जो है वो अपनी आखिरत की नाकामी साबित हो जाती है। तो गुजारिश यही है, हमारे ऐसे इंटरव्यूज से अगर हम कुछ तलबों और तालबात में कोई बेदारी पैदा कर सकें तो हम भी अपने आप को कामयाब समझते हैं कि इसी तरह से जो है हम अपने समाज और माशरे में जो है तालीमी बेदारी की लहर को परवान चढ़ाने की एक हल्की सी कोशिश कर रहे हैं, और जिसमें हम कुछ हद तक कामयाबी महसूस कर रहे हैं। मैं बहुत मुबारकबाद पेश करता हूं, यहाँ पर शाइस्ता के चाचा और उनके भाई भी बैठे हुए हैं। आइए एक एक जुमला हम उनसे भी जानना चाहेंगे कि उनके क्या एहसासात हैं, वो कैसा महसूस कर रहे हैं कि एक बहन जो है वो इस तरह से इतना जबरदस्त अचीवमेंट हासिल की हुई है। तो आप क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले अल्लाह का बेहद शुक्रिया है कि हमारे बहुत फख्र की बात है, हमारी बहन इतने बड़े मकाम हासिल किया, उन्होंने अवार्ड हासिल किया, मेडल हासिल किया, और बचपन से हमने उसको देखा है कि उसने वक्त का इस्तेमाल बहुत सही किया। क्या बात! वक्त का इस्तेमाल जो करेगा कामयाबी उसको मिलेगी। कामयाबी का कोई शॉर्ट फॉर्म नहीं है, उसके लिए सिर्फ मेहनत, मेहनत और सिर्फ मेहनत है। और इसकी जीती जाती एग्जाम्पल मेरी बहन है। बचपन से मैंने उसको सिर्फ मेहनत करते ही देखा है और उसका फल उसको मिल के रहा है। लेकिन आज की जो देखा जाए आसपास में, तो बच्चों के अंदर तो तलब और तड़प खत्म हो चुकी है। अगर वो तलब और तड़प वापस आ जाएगी कि हमें माँ बाप का सर ऊंचा करना है, भाइयों का सर ऊंचा करना है, तो इंशाल्लाह कामयाबी उनके रास्ते पर इंतजार कर रही है। बहुत ही अच्छा मैसेज भाई के जरिए से भी, हमारे चैनल के जरिए से जो है वो जा रहा है नाजरीन तक। मैं यहाँ पर शाइस्ता के जो खानवादे के लोग हैं, जो उनके चाचा वगैरह यहाँ पर मौजूद हैं, आइए हम उनके भी तासुरात जानते हैं कि चंद लफ्ज़ों में आप भी बयान करें कि आपकी भतीजी जो है वो पूरे शहर में जो है चमक रही है, और न सिर्फ शहर में बल्कि ज़िले और रियासती लेवल पे भी उसके नाम का डंका बज रहा है। तो आप कैसा महसूस करते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारे ख़ानदान के लिए और हमारे शहर के लिए बाइज़्ज़त फ़ख्र की बात है कि हमारी बच्ची ने अपनी मेहनत से यहाँ तक का मुकाम हासिल की, कि हमारा फैमिली बैकग्राउंड वो है नहीं पढ़ा लिखा जी। हमारा जो बचपन का है सब हम लोग लूम चलाने वाले। हमारे कुछ बच्चे लोग आज है, ये पढ़ी लिखी है। मेरा एक बच्चा जो है टीचर है माशाल्लाह। तो अब आज जो है ये एजाज जिसने हासिल किया है, ये हमारे लोगों का सबसे बड़ा मुकाम अता किया है अल्लाह ताला ने। इससे ज्यादा हम लोग क्या बोलेंगे, वो हमारा सर फख्र से ऊंचा कर दिया। सबसे बड़ी कामयाबी महसूस ये हो रही है कि जिसने इनको बनाया है वो आज हमारे बीच में नहीं है। तो हम उनको बहुत मिस कर रहे हैं, बहुत याद कर रहे हैं। आज वो होते तो ये इतना मुकाम देख के वो बहुत खुश होते। इसमें से कौन सा मेडल यानी वो वाला था? फिजिक्स, ये फिजिक्स। अच्छा। और ये एकेडमिक एक्सीलेंस और ये कॉम्पिटिटिव